हेलो, वेलकम टू द प्रज्ञान ब्रह्म अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पार्ट 2। तो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो क्या है, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर नॉट स्टोरेज इन द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ईच एलिमेंट इज ए नोड। जैसा कि हमने पहले बात कर रखा था कि एरे में जो क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है कि जैसे नेक्स्ट एड्रेस होती हैं तो मेमोरी की। जब भी एक हम एरे बनाते थे ऐसे करके, तो जो भी हमारा एड्रेस होता था, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, मान लो एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो जो भी मेरा स्पेस ले रहा था मेमोरी में एक कॉन्टिन्यूअस हुआ करता था, ऐसे कॉन्टिन्यूअस। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक डेटा मेरा यहाँ पे रखा है तो फिर दूसरा डेटा मेरा यहाँ पे रखा रहेगा और ये इससे कनेक्टेड रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो यही होता है कि इसमें क्या होता है, एक नोड होता है। तो नोड का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। नोड होता क्या है? नोड एक तरह का डेटा टाइप बनाते हैं हम, जिसमें एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है जो हमारा क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है, जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है कि हमारा नेक्स्ट अगला वाला नोड जो बना है उसका एड्रेस कहाँ है, जिससे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें और उसके अगले से अगले वाले पे जाया जा सके। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि कितने तरह के लिंक लिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है एक सिंगली लिंक लिस्ट, फिर होता है डबली लिंक लिस्ट, फिर होता है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, फिर होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ये डिफरेंट टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, जिसमें ये होता है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है। सिंगली लिस्ट में सबसे पहले हर एक इसमें क्या रहता है कि हेड रहता है, ठीक है, ये हेड होता है। हेड पॉइंट करता है कि एक नोड को, जैसे मतलब हम एक अपना हेड पकड़ करके जब भी हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो उसमें एक हेड बनाया जाता है, जिससे हम उसके हेड को पॉइंट करके सारे एलिमेंट को हम एक्सेस करते जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि सबसे पहले एक नोड है, ठीक है, उसमें हमने 10 रख रखा है और उसको एक पॉइंटर के थ्रू, एक पॉइंटर है समझ लो, ये जो एरो दिखा रहा है ये पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा हुआ है, जिसमें हमारा क्या है 20 है। फिर सिमिलरली आगे बढ़ते जाते हैं, जो लास्ट वाला नोड क्या करता है, नल को पॉइंट करता है। नल को पॉइंट क्यों करता है? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि अभी कौन सा एलिमेंट है जिससे कि हम उसको एक्सेस कर सकें, या कभी हमें नेक्स्ट एलिमेंट आगे भी डालना हो उस लिंक लिस्ट में, तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करें लास्ट पॉइंट तक ले, ठीक है। तो ऐसे होता है। इसमें ये होता है कि ये डायरेक्शनल होता है कि तुम 10 से तो 20 जा सकते हो, लेकिन 20 से 10 पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है। इसीलिए इसको सिंगली लिंक लिस्ट कहा जाता है कि हम बस एक ऑर्डर में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है कि इसमें बोथ होता है कि 2 पॉइंटर होते हैं, जिसमें से नेक्स्ट का भी होता है एड्रेस और प्री का भी एड्रेस होता है। जो प्री वाला मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो 10 के पास 20 का भी एड्रेस होगा, ठीक है, और 20 के पास 10 का भी एड्रेस होगा। वाइस वर्सा है कि दोनों के पास होता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें बोथ साइड में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। देखो, नल पे पहला भी पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, सेकंड को इसको किधर से भी एक्सेस करा जा सकता है, या तो बैक से भी एक्सेस करा जा सकता है या तो फ्रंट से भी एक्सेस करा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? सर्कुलर समझते हैं कि हम एक सर्कल की तरफ रहेगा। जो भी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं, तो जो भी सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था कि हमारा लास्ट वाला एलिमेंट का जो पॉइंटर को करता है तो वो नल को पॉइंट करता था, लेकिन इसमें सर्कुलर में क्या करता है, लास्ट वाला पहले वाले को पॉइंट करता है, जिससे एक सर्कुलर में एक बन जाता है, ठीक है। और सिमिलरली होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, जिसमें हर एक के पास में डबल डबल रहेंगे कि उसके पास प्री का भी एड्रेस रहेगा। ये वाली है तो डबल के लिए करेंगे तो इसमें इसका एड्रेस रहेगा, फिर इसमें भी इसका एड्रेस रहेगा, फिर इसके पास भी इसका एड्रेस रहेगा, और सर्कुलर रूप में जैसे कि है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? डायनेमिक साइज़ है कि इसमें हम जितना चाहें उतना साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसकी साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं। और क्या है? इफ़िशियंट इंसर्शन एंड डिलीशन। जब भी हमें कोई भी एलिमेंट को हमको डिलीट करना, ऐड करना है, तो हम उसको इफ़िशियंटली उसमें उस डेटा में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर।
जब भी हम एक एक नोड बना रहे हैं तो हम एक पॉइंटर भी रख रहे हैं जो नेक्स्ट वाले नोड का हमारे पास एड्रेस रख रहा है, तो इससे हमारे पास मेमोरी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है कि कहाँ, जहाँ हमको बस एक एलिमेंट को रखने के लिए मेमोरी लॉट करनी पड़ती थी, अब हमें एक नेक्स्ट का एड्रेस रखने के लिए भी मुझे मेमोरी चाहिए होती। ठीक है, नो रैंडम एक्सेस। जब भी हम करते हैं कि इसको मैं रैंडम एक्सेस नहीं ले सकते, जैसे एरे में हुआ करता था कि हम उसका इंडेक्स के थ्रू, जैसे होता था एरे होता था, एरे आप 0 करके हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें पहले हेड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, फिर उसमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तब हमको एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑपरेशन इन लिंक्ड लिस्ट सेम वही ऑपरेशन है जो हम लोग एरे में करते थे, इंसर्शन। और इंसर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, बिगनिंग पे हो सकता है, एंड पे हो सकता है, गिवन पोजीशन पे हो सकता है, जहाँ आप चाहें वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन भी सेम है, जहाँ आप चाहें वहाँ पे डिलीशन कर सकते हैं। ट्रेवर्सल वही होता है, हेड से नल की तरफ हम पॉइंट करते हुए ट्रेवर्सल कर सकते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है हमारी, स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट फॉलोज लीफो प्रिंसिपल। लीफो हमने पहले वाले भी एरे वाले में मैंने एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि हाँ लीफो ऑर्डर कौन फॉलो करता, तो मैंने बताया था स्टैक, और आगे हम इसकी डिस्कस तब आ गया। स्टैक ऐसा होता है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें एलिमेंट के ऊपर रखते जाते हैं, फिर जो सबसे पहले आता है उसी को पहले एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम एक टेबल पे बुक के ऊपर रख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, सीधे हम डायरेक्ट ऊपर से ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नीचे से हमको नहीं निकालना होता, तो उस टाइप का डेटा। तो एक स्टैक है, ठीक है, ये मेरा एक स्टैक है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एलिमेंट क्या डाला, 10 डाला, फिर क्या डाला, 20 डाला, फिर 30, फिर 40। तो अब हमें, मैंने तो एलिमेंट इस डेटा स्ट्रक्चर में डाल दिया, अब हमें इस एलिमेंट को जब एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले मैं एक्सेस कैसे कर पाऊँगा, 40 को। जब 40 निकलेगा फिर उसके बाद 30 को, फिर 20 को, फिर 10 को। तो इस तरह से होता है, इसी को बोलते हैं लीफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो भी फर्स्ट आउट लास्ट आता है वही पहले ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ऑपरेशन होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं कि स्टैक पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले होता है टॉप। टॉप मतलब जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट रहती है, ऊपर वाली पोजीशन रहती है, उसको हम टॉप बोलते हैं। जब भी हमें इसमें कुछ भी इंसर्ट करना है एरे में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसर्ट नहीं पुश करेंगे। ठीक है, डिलीट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉप करेंगे। ये सारे फंक्शन होते हैं जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। जिससे हम कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं तो पुश ऑपरेशन का यूज करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं तो पॉप ऑपरेशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है पुश, इंसर्ट एलिमेंट्स करने के लिए पुश फंक्शन का यूज किया जाता है, फिर डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन का। और जो डिलीट वाला है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, टॉप वाले ही एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, बीच से कोई एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। सबसे पहले टॉप वाले एलिमेंट को, पीक या टॉप, एक्सेस द टॉप एलिमेंट। जब भी टॉप या पीक फंक्शन का यूज़ किया जाएगा तो ये हमें क्या देगा, जो सबसे ऊपर डेटा है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, सबसे ऊपर टॉप में एलिमेंट है, उसी को देगा। और ये इस एम्प्टी फंक्शन क्या कहते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं खाली है, इज फुल, भर गया है कि नहीं भरा है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पुश की बिग ऑफ 1, पॉप की भी बिग ऑफ 1, पिक की भी बिग ऑफ 1, इस एम्प्टी का भी बिग ऑफ 1, इस फुल का भी बिग ऑफ 1। तो ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। जब भी हमें इस तरह की होती है कि जो पहले आए उसको बाद में निकालना हो, जो फर्स्ट जब से बाद में उसको पहले निकालना हो। ठीक है, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्यू भी सिमिलर टाइप का भी डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे स्टैक होता है, बस इसमें उसकी उल्टा चलता है, इसमें फीफो चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होता है, क्यू इज ए आल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में जो पहले आया है उसी को पहले नंबर चांस मिलेगा। जैसे हम एक लाइन में लग करके किसी भी करके चलते हैं तो जो सबसे पहले एलिमेंट आता है, सबसे पहले जब भी हम इसमें करेंगे सबसे पहले कौन आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 के बाद कौन आया है, 30 आया, फिर उसके बाद कौन आया, 20 आया, फिर 10 आया। ठीक,
तो 10 आया गया, तो जब भी हमें एक्सेस करना होगा तो मैं एक्सेस 40 को ही पहले कर पाऊंगी, ना कि 10 को कर पाऊंगा, ना 20 ना 30 किसी को नहीं। सबसे पहले जो आया था 40 मैं उसी को कर पाऊंगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है कि हम किसी कहीं भी दुकान पे जाते हैं या कहीं पे में लाइन लगानी पड़ती है, तो जो सबसे पहले आ जाता है सबसे पहले उसी को ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है जो फ्रंट बोला जाता है, ठीक है, जो सबसे बाद में आता है, और रियर कब बोला जाता है, जो सबसे पहले आया जाता है, ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि इस पर कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सा फंक्शन लगा करके इसके एलिमेंट को किया जाता है। तो सबसे पहले है इनक्यू। तो इनक्यू जो फंक्शन लगाएंगे तो क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। फिर डी क्यू से क्या करेंगे, डिलीट को एलिमेंट करेंगे, ठीक है। फ्रंट क्या करेगा, एक्सेस द फ्रंट एलिमेंट, जो सबसे लास्ट में जिस नंबर को हमने इनपुट करा है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे फ्रंट से। इज इम्पटी मतलब हम क्यू को चेक करेंगे कि हाँ हमारा क्यू तो इम्पटी नहीं है, इस फुल चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप का क्यूज होता है, जैसे कि सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबली इंडेड डी क्यू, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं इन क्यू। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ वन, फ्रंट का भी बिग ऑफ सबका बिग ऑफ वन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कि एक इम्पॉर्टेंट क्यू होता है जो होता है सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू को बात हम कर लेते हैं कि सर्कुलर क्यू क्या करता है, ये किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो इन सर्कुलर क्यू द लास्ट पोजीशन इज द कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन टू मेक ए सर्कल। जैसे हम रो बनाते हैं, एक गोल सर्कल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट और फ्रंट के साथ में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0, ठीक है। 0 वाले पोजीशन पे क्या है 60, फिर 1, 10, 2, 3, 4, 5 पे है। तो ये सबको हमने मिला करके एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ये जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइज ऑफ दे रखा है कि n क्या डिनोट करता है, साइज ऑफ क्यू, कितने एलिमेंट हम क्यू में रख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। जब भी हम मेमोरी के यूटिलाइजेशन के बारे में करेंगे, नो फॉल्स ओवरफ्लो कंडीशन, फॉल्स ओवर कंडीशन नहीं होगी, फुल कंडीशन कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सर्कुलर क्यू भरा है कि नहीं, फुल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रियर प्लस 1 मॉडुलस n इक्वल टू फ्रंट, ठीक है। तो ये वाली फार्मूला हम लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्यू जो है सर्कुलर क्यू है फुल है कि नहीं फुल है। यदि इम्पटी का कंडीशन चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। फ्रंट यदि -1 के को पॉइंट करता मिल जाएगा तो हमारा इम्पटी है, और फ्रंट इक्वल टू रियर, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो जाएं, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी इसका क्या मतलब है कि हमारा सर्कुलर क्यू खाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक होता है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का एक कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक फंक्शन है जो क्या करता है कि एक खुद को कॉल करके हमारे कोड को, टेक्निक जो भी कोड लिखे जाते हैं उसको सॉर्ट कर देता है। तो क्या होता है देख लेते हैं, रिकर्जन इज ए टेक्निक वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करता है कि अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करके छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ता रहेगा, फिर एक बेस केस बना करके उस बेस केस के थ्रू हमको उसका रिजल्ट दे देगा। सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। फैक्टोरियल जब भी निकालना होता है तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया जाता है, इंट फंक्शन, इन फैक्टोरियल n एंड इफ बेस केस है, ठीक है। इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n इन 2, ठीक है। फैक्टोरियल में क्या किया जाता है कि जो भी फैक्टोरियल होती है हमारे पास, जैसे मान लो a फैक्टोरियल 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यही तो निकालते हैं ना फैक्टोरियल में, कि जितना है उससे छोटे वाले नंबर को सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। तो एक हमने फंक्शन बनाया है इंट फैक्ट नाम का, हमने एक बेस केस लिया है। जब भी हम फैक्ट रिकर्सिव फंक्शन का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमको बेस केस बनाना ही बनाना होगा। तो उसके लिए जब भी n 0 को हो जाए तो उसको कर दो, क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो, एल्स क्या करो, रिटर्न n, जो भी n है, ठीक है, तो उसके इंटू फैक्ट n-1। तो नेक्स्ट में जब जाएगा तो जो भी मान लो 4 के लिए कर रहे हैं तो पहले क्या होगा 4 क्रॉस फिर फैक्टोरियल, फिर इसी को कॉल करेंगे, फिर n-3 के लिए जाएगा, फिर n-2, फिर n-1, फिर जैसे 0 0 होगा तो रिटर्न 1 कर देगा।
तो इस तरह से हमें फैक्टोरियल का निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन बहुत यूज़फुल होता है, जिससे हमें बहुत शॉर्ट टर्म में कोड को यूज करते हैं और अच्छे से जल्दी से कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? मेक कोड शॉर्टर एंड द सिंपलर। क्या करता है भैया? मेक कोड को शॉर्टर और सिंपलर बनाता है। यूजफुल फॉर द प्रॉब्लम इन द रिपीटिव स्ट्रक्चर। ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या है? यूज एक्स्ट्रा मेमोरी कॉल स्टैक। ठीक है। मे बी स्लो ड्यू टू द रिपीटेड कॉल। जब भी बहुत ज़्यादा ढेर सारे कॉल हो जाएंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो इसकी वर्किंग मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। फैक्ट 4, जब हम फैक्ट 4 को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा? फिर अपने ही फंक्शन को फैक्ट 3 के लिए कॉल करेगा। फिर जब फैक्ट 3 आएगा तो फिर फैक्ट 2 के लिए कॉल करेगा, फैक्ट 2 के लिए फैक्ट 1 को, फिर 1 तो 0 के लिए। लास्ट में हमें इसका कैलकुलेशन करके हमें दे देगा। ओके, थैंक यू फॉर द पार्ट 2। जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ।